नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना लाया है और इसके तहत बहाल होने वाले सेना अग्निवीर कहे जाएंगे। नाम से तो ऐसा लगता है कि बहुत क्रांतिकारी योजना होगी, बहुत क्रांतिकारी ये फैसला है और सेना में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जब इसको वास्तविकता को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ये योजना देश के युवाओं को गुमराह करने वाली योजना है, देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने वाली योजना है। 4 साल के लिए ठेके पे बहाली होगी। अब आप सोचिए कि सेना में ठेकेदारी, ठेके पे बहाली, संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली, ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए है, बॉर्डर पे लड़ने के लिए होती है सेना। और उस सेना की भर्ती में अगर ठेके पे बहाली होगी तो ऐसे ही देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। तो वो भी 4 साल के लिए ठेकेदारी व्यवस्था लागू होगी, 4 साल के लिए ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे बहाली होगी और 4 साल के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि 4 साल नौकरी में रहने के बाद जब वो नौकरी से बाहर होंगे सेना के जवान, तब वो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? 6ठा 7वां से ही लोग सोच लेते हैं, 6th 7th क्लास से ही लोग सोच लेते हैं कि उनको क्या बनना है, उसी अनुसार वो तैयारी करते हैं। जिनको डॉक्टर बनना है वो उस अनुसार पढ़ाई करते हैं, जिनको इंजीनियर बनना है उस अनुसार पढ़ाई करते हैं, जिनको IAS बनना हो, IPS बनना हो उस अनुसार तैयारी करते हैं, और जिनको सेना में जाना है उस अनुसार वो फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। और जब मैट्रिक इंटर पास करने के बाद वो 3-4 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद वो सेना में चले जाते हैं, सेना में भर्ती हो जाएंगे और उसके बाद 4 साल जॉब करेंगे और 4 साल के बाद उनको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर वो करेंगे क्या? क्या 4 साल सेना में रहने के बाद वो फिर से आकर पढ़ाई कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। क्या वो सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद आकर फिर से वो मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं? क्या IAS की तैयारी कर सकते हैं? क्या BPSC की तैयारी कर सकते हैं? रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 17 से 21 जो 17.5 से 21 साल है इनकी भर्ती का, 21 साल मैक्सिमम एज है। और मान लीजिए कि कोई मैक्सिमम एज में सेना में बहाल होते हैं 21 साल में और 4 साल जॉब करते हैं, यानी कि 25 साल के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो क्या 25 साल के बाद कोई मेडिकल की तैयारी शुरू करेगा, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करेगा? और इन 4 सालों में जो वो सेना में रहेंगे तो सेना में वो ड्यूटी करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। वैसी स्थिति में क्या वो पढ़ाई कर सकते हैं? उनका तो पढ़ाई पूरा छूट जाता है। और सेना में भर्ती होने से पहले भी 4 साल 3 साल उनको तैयारी करनी पड़ती है फिजिकल की, दौड़ की। तो उसके बाद सेना में भर्ती होने के बाद और सेना में भर्ती होने से पहले, यानी कि 4 साल पहले 4 साल बाद, तो उनका पढ़ाई पूरा छूट जाता है। यानी कि 8 साल से 10 साल वो कोई पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो क्या इंजीनियरिंग की तैयारी कर पाएंगे? क्या IAS की तैयारी कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई संभव ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि पढ़ने की उम्र में वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे, देश के लिए लड़ते हैं। तो उसके बाद वो आके पढ़ाई कैसे कर सकते? ये संभव ही नहीं है। और मेडिकल की तैयारी अलग है, इंजीनियरिंग की तैयारी अलग है, IAS की तैयारी अलग है, BPSC की तैयारी अलग, हर जॉब का अलग अलग नेचर है और उसकी प्रिपरेशन जो है अलग अलग किया जाता है, उसका सिलेबस अलग होता है। आर्मी का अलग है, मेडिकल का अलग है, आपको IAS की तैयारी का अलग है, सबका सिलेबस अलग है और उस अनुसार लोग अलग अलग तैयारी करते हैं। अगर आर्मी का सिलेबस IAS का सिलेबस होता तो हम मानते कि 4 साल जॉब करने के बाद भी वो आके IAS की तैयारी करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और 4 साल बाद उनको बेरोजगार बना दिया जाएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि 25% को हम अदर में वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो 75% क्या करेंगे? फिर 75% जो बाहर होंगे वो क्या करेंगे? क्या बाहर आके वो आर्मी पकौड़ा वाला, आर्मी चाय वाला, आर्मी मोमो वाला ये दुकान चलाएंगे? क्या ये अच्छा लगेगा कि जो कल तक देश की सेवा में, देश के लिए जान देने के लिए तैयार थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, अपना जान न्यौछावर करके लड़ रहे थे, वो अगर सड़क किनारे चाय का दुकान खोले, सड़क किनारे मोमो का दुकान खोले, सड़क किनारे पकौड़ा का दुकान खोले और आर्मी चाय वाला, आर्मी मोमो वाला लिखकर दुकान चलाए, तो क्या ये अच्छा लगेगा? जो आदमी देश के बॉर्डर पे तैनात है, देश की सुरक्षा में तैनात है, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, वो आदमी 4 साल के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए और वो फुटपाथ पर आकर दुकान खोलने के लिए विवश हो जाए, तो ये कितनी जो है गलत बात होगा, कितना गलत बात होगा, कितना दुर्भाग्य होगा इस देश का, कितना गलत ये बात होगा, कितना निंदनीय होगा कि एक आर्मी को आकर चाय की दुकान खोलना पड़ेगा, या क्या फिर वो अडानी अंबानी या फिर किसी बड़े
घर में जाकर वो सुरक्षा गार्ड का नौकरी करेंगे, SIS सिक्योरिटी जो है उसमें जाके वो बहाल होंगे। ये क्या देश की सेना के लिए ये शर्मिंदगी की बात नहीं होगी? और जो लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा स्कीम है 4 साल वाला ठेकेदारी वाला, सबसे पहले तो मैं ये ठेकेदारी व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं कि कोई भी बहाली ठेके पे, संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे होने ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और आर्मी में तो एकदम नहीं होना चाहिए। ये तो देश की सुरक्षा के लिए है। आर्मी जो है देश की सुरक्षा के लिए है। अगर आर्मी ना हो तो फिर देश की सुरक्षा कैसे होगी? और उसमें आप ठेकेदारी व्यवस्था ला रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी व्यवस्था है, तो सबसे पहले वो अपने बाल बच्चों को इसमें शामिल करें, इस योजना का लाभ दे। जो लोग भी कह रहे हैं कि ये अच्छी स्कीम है, अच्छी योजना है, तो वैसे लोग अपने बाल बच्चों को क्या इस स्कीम का लाभ देना चाहेंगे, दिलवाना चाहेंगे?